चित्त की स्थिति का 5वां उपाय। वीतराग विषयम वा चित्तम। संसार में मनुष्य से भिन्न जितनी योनियां हैं, वे सब की सब अपने स्वाभाविक ज्ञान से खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, शिकार करना, सोना जागना, संतानोत्पत्ति करना आदि समस्त व्यवहार करती हैं। इन्हें इन क्रियाओं को करने के लिए मनुष्य के समान सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन क्रियाओं से अतिरिक्त मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कुछ सीमा में तोता, कबूतर, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, शेर, भालू आदि को विशेष प्रशिक्षण देकर कुछ सिखाता है, परंतु वे भी मनुष्यों की तरह अपनी बुद्धि का विकास नहीं कर पाते हैं। परंतु मनुष्य में बहुत बड़ी न्यूनता यह है कि वह अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता, अर्थात मनुष्य को बिना सिखाए कुछ भी नहीं आ सकता। मनुष्य जो कुछ भी सीखता है वह सब कुछ सीखा हुआ होता है, उसे स्वाभाविक रूप से कोई जानकारी नहीं होती है। ऐसा हो सकता है कि इस जन्म में तो किसी से नहीं सीखा हो, परंतु पूर्व जन्म में सीखे हुए को स्वयं उद्बुद्ध कर लेता है। वह भी तब कर पाता है जब इस जन्म में अन्य विषयों में कुछ सीख लिया हो। यदि इस जन्म में अन्यों अर्थात माता पिता आदि से कुछ भी न सीखा हो, तो पूर्व जन्म में सीखे हुए को भी उद्बुद्ध नहीं कर पाएगा। आज का मानव जो कुछ भी जानता है वह सीखा हुआ होता है, यही सार्वभौम सिद्धांत है। मनुष्य का सीखना दो प्रकार से होता है। एक प्रकार वह है जो माता पिता, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, भाई बहन, गुरु आचार्य, अध्यापक अध्यापिका आदि से सीखा जाता है। दूसरा प्रकार वह है कि वह स्वयं ही अन्यों को देखकर सीखता है, अर्थात अन्यों के द्वारा सिखाए हुए के आधार पर यानी सीखी हुई जानकारी का सदुपयोग करते हुए स्वयं देख देख कर सीखता है। स्वयं सीखने के विषय में दृष्टि डालकर देखा जाए तो प्रतीत होता है कि मनुष्य जितना कुछ सीखता जा रहा है, इसकी कोई सीमा ही मानो नहीं दिख रही है, अर्थात एक प्रकार से सीखना असीम दृष्टिगोचर हो रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं बचता जिस क्षेत्र में मानव नहीं सीख रहा हो। मनुष्य किसी धनवान को देखकर धनवान बनने की इच्छा करता है और पुरुषार्थ करके धनवान बन जाता है। कुशल प्रवक्ता को देखकर स्वयं को प्रवक्ता बना लेता है। किसी बलवान को देखकर बलवान बन जाता है। कुशल लेखक को देखकर स्वयं लेखक बन जाता है। नेता को देखकर नेता बन जाता है। खिलाड़ी को देखकर स्वयं भी खिलाड़ी बन जाता है। इस प्रकार संसार के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत सफल लोगों को देखकर अन्य लोग भी सफल बनते हैं, परंतु इन लोगों की सफलता बाहर की ओर से होती है, अर्थात धन से, भूमि से, भोजन से, वस्त्रों से, विभिन्न आने जाने के साधनों आदि से होती है। अच्छा भोजन, वस्त्र, मकान आने जाने के साधनों से युक्त होकर समाज में अच्छी प्रतिष्ठा को भी प्राप्त कर लेते हैं, किंतु आंतरिक जीवन में आत्मतृप्ति, आत्मसंतोष, आत्मनिर्भयता, आत्मस्वातंत्र्य, आत्म आनंद आदि से वंचित ही रहते हैं। नाना प्रकार की चिंताओं से, तनावों से, दुखों से, भयों से, दबावों से ग्रस्त रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि से ग्रस्त रहते हैं। सहन शक्ति, तपस्या, दया, परोपकार आदि की भावना तथा मनोनियंत्रण आदि से वंचित ही रहते हैं।
अन्यों को देखकर सीखना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, परंतु मनुष्य को ऐसा सीखना चाहिए कि जिससे बाह्य जीवन भी सुखमय हो, अर्थात भोजन, वस्त्र, मकान, आने जाने के साधन, समाज में प्रतिष्ठा आदि पर्याप्त मिले, और इसके साथ साथ आंतरिक जीवन भी सुखमय हो, अर्थात आत्मतृप्ति, आत्मसंतोष, आत्म निर्भयता, आत्म स्वातंत्र्य, आत्म आनंद भी मिले, और समस्त चिंताओं से, तनावों से, दबावों से, भयों से, दुखों से रहित होकर प्रसन्नता से रह सके। जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हो ही न, और अपार सहन शक्ति हो। जीवन तपस्या से ओतप्रोत हो, दया के भंडार से परिपूर्ण हो, परोपकारमय हो तथा अपने मन पर नियंत्रण हो। ऐसा जीवन जीने के लिए मनुष्य को किनको देखकर सीखना चाहिए, इस बात को बताने के लिए प्रस्तुत सूत्र है। महर्षि पतंजलि जी के अनुसार बिना योगाभ्यास के ऐसा जीवन यानी मनोनियंत्रण से युक्त जीवन जीना असंभव है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में योग को एक अभिन्न अंग बना लेवे। जो व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं, उन्हें इस बात को अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए कि मन को एकाग्र करने के उपायों में प्रस्तुत सूत्र में बताया जाने वाला उपाय यानी वीत राग विषयम वा चित्तम महत्वपूर्ण उपायों में से एक उपाय है। प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि वीत राग चित्तालंबनोपरक्तम वा योगिनश्चित्तम स्थितिपदम लभत इति, अर्थात जिन योगियों ने संसार के समस्त भौतिक पदार्थों को सदा न रहने वाले अनित्य हैं ऐसा जाना हो, समस्त सांसारिक सुखों में दुख अर्थात परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख मिश्रित हैं ऐसा जाना हो, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन आदि संबंधों को ये तात्कालिक सीमित अनित्य संबंध हैं ऐसा जाना हो, संसार के किसी भी पदार्थ को पाने की इच्छा को समाप्त किया हो, आत्म साक्षात्कार और परमात्म साक्षात्कार किया हो, ऐसे योगियों का मन शुद्ध निर्मल यानी पवित्र होता है। जिनके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार इत्यादि दुर्विकार वास नहीं करते हैं और न ही चंचलता का निवास होता है, जिनका जीवन ही अन्यों के कल्याण के लिए होता है, ऐसे योगी वीत राग हुआ करते हैं, अर्थात वे किसी भी व्यक्ति में या वस्तु में किसी भी प्रकार का राग यानी ममत्व अथवा स्वस्वामी संबंध नहीं रखते हैं। जिनके मन में लेश मात्र भी राग नहीं होता है, ऐसे योगी जो सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, ऐसे प्रसन्न चित्त योगियों के मन को देखकर प्रारंभिक योगाभ्यासी भी अपने मन को प्रसन्न करने के लिए पुरुषार्थ करता है और पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप अपने मन को प्रसन्न करके ईश्वर में एकाग्र करने का सामर्थ्य उत्पन्न करके एकाग्रता को प्राप्त कर ही लेता है। योगाभ्यास में रुचि रखने वाले महानुभावों को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि आज के भौतिकवाद के युग में ऐसे योगी हो ही नहीं सकते, क्योंकि युग किसी भी प्रकार का हो, प्रत्येक काल में अच्छे और बुरे लोग सदा रहते आए हैं। आज भी ऐसे सच्चे योगी मिल सकते हैं और हैं भी। हाँ, आवश्यकता है कि हम उन्हें ढूंढें, लेकिन योगाभ्यास में रुचि मात्र रखते हुए नहीं। फिर कैसे? योगाभ्यास को प्रारंभ करके फिर ढूंढना है। ऐसी परिस्थिति में हमें अवश्य ही योगी मिलेंगे,
क्योंकि बिना योगाभ्यास को प्रारंभ किए हम ढूंढ नहीं पाएंगे। योगाभ्यास करने वाले ही योगी को अच्छी प्रकार पहचानने में समर्थ हुआ करते हैं। यदि किसी कारण उच्च स्तर के योगियों की हम अपेक्षा करते हैं, उतने स्तर वाले न भी मिले तो भी हमसे अधिक पहुंचे हुए साधक तो बहुतेरे मिलेंगे। उनके जीवन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन साधकों के अनुभवों से हम अपने मन को अपेक्षाकृत अधिक एकाग्र कर सकते हैं। यदि योगाभ्यास करने वाले साधकों को ऐसा भी लगता हो कि हमसे उच्च स्तर के योगाभ्यासी तो हैं ही नहीं, फिर भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अपने गंतव्य स्थान यानी ईश्वर साक्षात्कार तक तो हम पहुंचे नहीं हैं और वहां तक पहुंचना ही है। ऐसी परिस्थिति में अपने इतिहास की ओर दृष्टि डालनी चाहिए। निकट भूतकाल के और प्राचीन भूतकाल के ढेर सारे उदाहरण मिलेंगे, जिनके सहारे से हम अपने गंतव्य तक पहुंचने में सक्षम हो पाएंगे। कपिल, गौतम, कणाद, जैमिनी, बादरायण आदि दर्शनकारों से, पाणिनि, पिंगल, यास्क आदि वेदांग प्रणेताओं से, याज्ञवल्क्य आदि ब्राह्मणकारों से, सनत कुमार, रैक्व मुनि, नचिकेता आदि उपनिषदों में प्रतिपादित योगियों से, भारद्वाज, गार्गी, मैत्रेयी आदि ब्रह्मवादिनियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कैसे इन महान ऋषियों, मुनियों, ब्रह्मवादियों द्वारा प्रतिपादित ग्रंथों में से सीखा जा सकता है। इनका प्रत्येक ग्रंथ हमें ईश्वर तक ले जाने में समर्थ है। इनके ग्रंथों को पढ़ना बहुत बड़ा कार्य है। इनके ग्रंथों को ईश्वर को प्राप्त करने की दृष्टि से पढ़ना चाहिए। इन ग्रंथों में अनमोल सिद्धांत हैं, जिन्हें पढ़कर बार बार अभ्यास करके आत्मसात किया जाए तो निश्चित रूप से हमारा मन प्रसन्न होकर एकाग्र हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक ग्रंथकार ने स्वयं योगाभ्यास द्वारा प्रत्येक विषय को आत्मसात करके समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उसे ग्रंथ में प्रतिपादित किया है। जिस प्रकार प्राचीन ऋषियों के ग्रंथों के माध्यम से हम अपने मन को प्रसन्न करके अधिक एकाग्र करने में समर्थ होते हैं, उसी प्रकार निकट भूतकाल के महान ऋषि स्वामी दयानंद जी के जीवन से और उनके महान ग्रंथों से भी हम अपने मन को अधिक एकाग्र करने में समर्थ होंगे। आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं की कृपा से है। इसीलिए उनके ग्रंथों के एक एक सिद्धांत को आत्मसात करने लग जाएं तो हम कहां से कहां तक पहुंच जाएंगे, अर्थात ईश्वर के निकट अतिशीघ्र पहुंच जाएंगे। यह तभी संभव हो पाएगा जब हमें उनके सिद्धांतों पर पूर्ण निष्ठा अर्थात श्रद्धा यानी विश्वास हो जाए। हम जितनी निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास करेंगे उतना ही आगे बढ़ पाएंगे। स्वामी दयानंद जी सरस्वती के बाद में भी अनेकों त्यागी, तपस्वी, योगनिष्ठ, वीतराग सन्यासी हुए हैं, जिनके जीवनों को पढ़कर या जानकर उनके पदचिन्हों पर चलकर हम अपने मन को अधिक एकाग्र कर सकते हैं।